गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। कुछ प्रेरक कहानियाँ भी देखेंगे तथा उनके जीवन की कुछ ऐसी यादें भी देखेंगे जो हर किसी की लाइफ को बदलने में और ख़ास करके नवयुवकों को एक नई राह दिखाने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी स्वामी विवेकानंद की महानता की कहानी बताता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ये क्विट स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। ऐसे सोच वाले व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। वे हमेशा कर्म पर भरोसा रखने वाले महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। तेजस्वी प्रतिभा वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचार काफ़ी प्रभावित करने वाले थे, जिसे अगर कोई अपनी ज़िंदगी में लागू कर ले तो सफलता ज़रूर हासिल होती है। यही नहीं, विवेकानंद जी ने अपने अध्यात्म से प्राप्त विचारों से भी लोगों को प्रेरित किया, जिसमें से एक विचार इस प्रकार है: उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन से न सिर्फ लोगों को प्रेरणा दिया, बल्कि भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित भी किया है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को हुआ था। विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति ने कोलकाता में जन्म लेकर वहां की जन्मस्थली को पवित्र कर दिया। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन बचपन में प्यार से सब उन्हें नरेंद्र नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि उस समय कोलकाता हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित और सफल वकील थे, जिनकी वकालत के काफ़ी चर्चे हुआ करते थे। उनके साथ ही उनकी अंग्रेजी और फारसी भाषा में भी अच्छी पकड़ थी। वहीं विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि धार्मिक विचारों की महिला थी। वे भी काफ़ी विलक्षण प्रतिभा की धनी महिला थी, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ ही वे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान महिला थी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा की भी काफ़ी अच्छी समझ थी। वहीं अपनी मां की छत्र छाया का स्वामी विवेकानंद पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे घर में ही ध्यान में तल्लीन हो जाया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मां से भी शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद पर अपनी माता पिता के गुणों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपने जीवन में अपने घर से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। स्वामी विवेकानंद के माता और पिता के अच्छे संस्कारों और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और एक अच्छी उच्च कोटि की सोच मिली। कहा जाता है, नरेंद्र नाथ बचपन से ही नटखट और काफ़ी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। वे अपनी प्रतिभा के इतने प्रखर थे कि एक बार जो भी उनकी नज़र के सामने से गुजर जाता था, वे कभी उसे नहीं भूलते थे और दोबारा उन्हें कभी उस चीज़ को फिर से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उनकी माता हमेशा कहती थी कि मैंने शिव जी से एक ही पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने तो मुझे एक शैतान ही दे दिया। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रुचि थी। वे हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव, राम और सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना करते थे। साधुओं और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती रहीं। वहीं आगे जाकर यही नरेंद्र नाथ दुनिया भर में ध्यान, अध्यात्म, राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म और संस्कृत का वाहन करके स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1871 में उनका ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलियन संस्थान में एडमिशन कराया गया। 1877 में जब बालक नरेंद्र तीसरी कक्षा में थे, तब उनकी पढ़ाई बाधित हो गई थी। दरअसल उनके परिवार को किसी कारणवश अचानक रायपुर जाना पड़ा था। 1879 में उनके परिवार के कलकत्ता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे।
हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण थे और हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वहीं 1884 में उन्होंने कला विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने 1884 में अपनी बीए की परीक्षा अच्छी योग्यता से उत्तीर्ण की थी और फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। 1884 का समय जो कि स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद दुखद था, क्योंकि उस समय उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर अपने 9 भाइयों बहनों की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वे बिल्कुल भी घबराए नहीं और हमेशा अपने दृढ़ संकल्प में अडिग रहने वाले विवेकानंद जी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1889 में नरेंद्र का परिवार वापस कोलकाता लौट आया। बचपन से ही विवेकानंद प्रखर बुद्धि के थे, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर स्कूल में एडमिशन मिला। दूरदर्शी समझ और तेजस्वी होने की वजह से उन्होंने 3 साल का कोर्स एक ही साल में पूरा कर लिया। स्वामी विवेकानंद की दर्शन, धर्म, इतिहास और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में काफ़ी रुचि थी। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और हिंदू शास्त्र के वे काफ़ी उत्साह के साथ किताबें पढ़ते थे। यही वजह है कि वे सारे ग्रंथ और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांत, जॉन गोटेब और बाकी चार्ल्स डार्विन के कामों का भी अभ्यास कर रखा था। स्वामी विवेकानंद पढ़ाई में तो अव्वल रहते ही थे, किंतु इसके साथ साथ वे शारीरिक व्यायाम, खेलों में भी हिस्सा लेते थे। विवेकानंद जी ने यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया था। स्वामी विवेकानंद को बंगाली भाषा की भी अच्छी समझ थी। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। आपको बता दें कि वे हर्बर्ट स्पेंसर की किताब से काफ़ी प्रभावित थे। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रियों का अभ्यास करते थे, तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी पढ़ा। स्वामी विवेकानंद के प्रतिभा के चर्चे उनके बचपन से ही थे। उन्हें बचपन से ही अपने गुरुओं की प्रशंसा मिली है, इसलिए उन्हें श्रुतिधर भी कहा गया। बालक नरेंद्र अपने विद्यार्थी जीवन में जॉन स्टुअर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और ह्यूम के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने इनके विचारों का गहनता से अध्ययन किया और अपने विचारों से लोगों में नई सोच का प्रवाह किया। इसी दौरान विवेकानंद जी का झुकाव ब्रह्म समाज के प्रति हुआ। सत्य जानने की जिज्ञासा से वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में भी आए। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। यही वजह है कि उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से सवाल पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को कहीं देखा है। नरेंद्र के इस सवाल से महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे और उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के साथ जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उन्हीं के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में अपने मन में उनके लिए गुरु के प्रति कर्तव्यनिष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। 1885 में रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हो गए, जिसके बाद विवेकानंद जी ने अपने गुरु की काफ़ी सेवा भी की। इस तरह गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता काफ़ी मजबूत होता चला गया। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, जिसके बाद नरेंद्र ने वराहनगर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की। हालांकि बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नरेंद्र नाथ ने ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। महज 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और उसके बाद वे पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों पर पहुँचे।
इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महलों में भी रुके और गरीब लोगों की झोपड़ी में भी रुके। पैदल यात्रा के दौरान उन्हें अलग अलग क्षेत्रों और उससे संबंधित लोगों की जानकारी मिली। इस दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों का भी पता चला, जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश भी की। 23 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुँचे, जहाँ वह 3 दिन तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहाँ से वापस लौटकर वे राजस्थान के आबू रोड में अपनी गुरु भाई स्वामी विवेकानंद और स्वामी तुरानंद से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान हुई वेदना प्रकट की और कहा कि उन्होंने इस यात्रा में देश की गरीबी और लोगों के दुखों को जाना है और वे ये सब देखकर काफ़ी दुखी थे। इसके बाद उन्होंने इन सब से मुक्ति के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया। विवेकानंद जी के अमेरिका यात्रा के बाद उन्होंने दुनिया में भारत के प्रति सोच में बड़ा बदलाव किया था। 1893 में विवेकानंद शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान एक जगह पर कई धर्मगुरुओं ने अपनी किताब रखी। वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए भी श्रीमद् भागवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब विवेकानंद में अपने अध्यात्म और ज्ञान से भरा भाषण की शुरुआत की, तब सब सभागार तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद के भाषण में जहां वैदिक दर्शन का ज्ञान था, वहीं उसमें दुनिया में शांति से जीने का संदेश भी छुपा था। अपने भाषण में स्वामी जी ने कट्टरतावाद और सांप्रदायिकता पर जमकर प्रहार किया था। उन्होंने इस दौरान भारत की एक नई छवि बनाई। इसके साथ ही वे लोकप्रिय होते चले गए। धर्म संसद खत्म होने के बाद अगले 3 सालों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। वहीं अमेरिका की प्रेस ने स्वामी विवेकानंद को साइलोनिक मोनिक फ्रॉम इंडिया का नाम दिया था। इसके बाद 2 साल उन्होंने शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बोस्टन में लेक्चर दिए। वहीं 1894 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने बता दें आपको कि 1895 में उनकी व्यस्तता का असर उनकी हेल्थ पर पड़ने लगा था, जिसके बाद उन्होंने लेक्चर देने की बजाय योग से संबंधित कक्षाएं देने का निर्णय लिया था। वहीं इस दौरान भगिनी निवेदिता उनकी शिष्य बनी, जो कि उनकी प्रमुख शिष्यों में से एक थी। वहीं 1896 में वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैक्स मूलर से मिले, जिन्होंने स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी थी। इसके बाद 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद अमेरिका से श्रीलंका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस समय वे काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे और लोग उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। इसके बाद स्वामी जी रामेश्वरम पहुंचे और फिर वे कोलकाता चले गए। वहां उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में लोग आते थे। आपको बता दें कि वे स्वामी विवेकानंद अपने भाषणों में हमेशा विकास का जिक्र करते थे। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद कोलकाता वापस लौटे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रतिभा का सभी को कायल कर दिया था। अब वे नौजवानों के लिए आदर्श बन गए थे। 1898 में स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की, जिसने भारतीय जीवन दर्शन को एक नया आयाम प्रदान किया। इसके अलावा भी स्वामी विवेकानंद जी ने अन्य 2 मठों की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद की दूसरी विदेश यात्रा के बारे में बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर 20 जून 1899 को अमेरिका चले गए। इस यात्रा में उन्होंने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जुलाई 1900 में स्वामी जी पेरिस गए, जहां वे कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रिलीजियस में शामिल हुए। करीब 3 माह पेरिस में रहे। इस दौरान उनके शिष्य भगिनी निवेदिता और स्वामी तुरानंद थे। इसके बाद वे 1900 के आखिरी में भारत वापस लौट गए।
इसके बाद भी उनकी यात्राएं जारी रही। 1901 में उन्होंने बोध गया और वाराणसी की तीर्थ यात्रा की। इस दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था। अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। वहीं उनके शिष्यों की माने तो उन्होंने महासमाधि ले ली थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया कि वे 40 साल तक से ज़्यादा नहीं जिएंगे। वहीं इस महान पुरुषार्थ वाले महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था। अत्यंत प्रभावशाली और बुद्धिजीवी स्वामी विवेकानंद के विचारों से हर कोई प्रभावित होता था, क्योंकि स्वामी जी के विचारों में हमेशा से ही राष्ट्रीयता शामिल रही है। उन्होंने हमेशा देशवासियों के विकास के लिए काम किया है। वे उनके कई अनमोल विचारों को मानकर कोई भी मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि हर शख्स को अपनी जिंदगी में एक विचार या फिर संकल्प निश्चित रूप से लेना चाहिए और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी संकल्प के लिए निछावर कर देना चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। मानवता और राष्ट्र के लिए स्वामी विवेकानंद जी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। विलक्षण प्रतिभा से धनी स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रभाव हर किसी के जीवन में डाला और उन्होंने समस्त युवाओं में आत्मविश्वास का संचार किया, जिससे युवाओं को न सिर्फ मार्गदर्शन मिला बल्कि उनका जीवन भी संवरा। वहीं स्वामी विवेकानंद जी के योगदान की कुछ बातें निम्न प्रकार से हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी ज्ञान और दर्शन के माध्यम से लोगों में धर्म के प्रति नई और विस्तृत समझ विकसित की। स्वामी विवेकानंद भाईचारे और एकता को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने हर इंसान के लिए नया और विस्तृत नजरिया रखने की सीख दी। महापुरुष विवेकानंद ने सीख और आचरण के नए सिद्धांत स्थापित किए। विवेकानंद जी ने पूर्व और पश्चिमी देशों को आपस में जोड़ने में अपना अहम योगदान दिया। भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाने में निभाई गई अहम भूमिका उनकी कभी भी कोई भूल नहीं सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत के साहित्य को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को सांस्कृतिक भावनाओं के जरिए जोड़ने की कोशिश की। विवेकानंद अपनी पैदल भारत यात्रा के दौरान जातिवाद को देखकर बेहद आहत हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इसे खत्म करने के लिए निजी जातियों के महत्व को समझाया और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। विवेकानंद जी ने भारतीय धार्मिक रचनाओं का सही अर्थ समझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदुत्व की महानता का भी वर्णन किया है। दुनिया के सामने विवेकानंद जी ने हिंदुत्व के महत्व को समझाने में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन धार्मिक परंपराओं पर नई सोच का समन्वय स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाई जाती है। विवेकानंद जी ऐसी महान शख्सियत थे जिनका हर किसी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी के उन 5 रहस्यों के बारे में। लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। पहला है परोपकार। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि परोपकार की भावना समाज के उत्थान में मदद करती है, इसलिए सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। वे कहते थे कि देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। दूसरा है कर्तव्य निष्ठा। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जो भी करो पूरी शिद्दत से करो, नहीं तो नहीं करो। वे खुद भी जो भी काम करते थे पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते थे और अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाते थे। शायद इसी गुण से उन्हें महान बनाया। लक्ष्य का निर्धारण करना। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित लक्ष्य के निर्धारण से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सादा जीवन। स्वामी विवेकानंद जी सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वे भौतिक संसाधनों से दूर रहने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि भौतिकवादी सोच और आनंद इंसान को लालची बनाता है। डर का हिम्मत से सामना करो।
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हिम्मत हार कर पीछे हो जाता है तो निश्चय ही असफलता हाथ लगती है। वहीं जो इंसान इसका डटकर सामना करता है तो डर भी उससे डर जाता है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों के बारे में। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे। तभी उन्होंने वहाँ के एक वयोवृद्ध आदमी को देखा जो बिना कोई आशा लिए अपने पैरों की तरफ देख रहा था और आगे जाने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी उस इंसान ने स्वामी जी से कहा, हेलो सर, अब इस दूरी को कैसे पार किया जाए? अब मैं और नहीं चल सकता, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। स्वामी जी शांति से उस इंसान की बातों पर सुन रहे थे और उसका कहना पूरा होने के बाद उन्होंने जवाब दिया, नीचे अपने पैरों की तरफ देखो। तुम्हारे पैरों के नीचे जो रास्ता है वह रास्ता है जिसने तुम्हें पार कर लिया है, और यह वही रास्ता था जो पहले तुमने अपने पैरों के आगे देखा था। अब आगे आने वाला रास्ता भी जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। स्वामी जी के इन शब्दों ने उस वयोवृद्ध इंसान को अपने लक्ष्य को पूरा करने में काफ़ी सहायता की। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी देश में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने देखा पुल पर खड़े कुछ युवाओं को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी युवक का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक युवक से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने अंडे पर पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 10 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख युवक दंग रह गए और उन्होंने पूछा, स्वामी जी, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? आपके सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लग गए? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उस समय उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम किसी चीज़ पर निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने निशाने के लक्ष्य पर होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य से कभी चूकोगे नहीं तब तुम सफलता को ज़रूर हासिल कर लोगे। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में राजा द्वारा उपहार में दी गई घड़ी पहनी थी। वहीं उनके पास में कुछ लड़कियां भी बैठी थी जो स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा का मजाक उड़ा रही थी। तभी उन्होंने स्वामी जी का मजाक उड़ाने की ठानी। उन्होंने स्वामी जी को उनकी घड़ी उन्हें देने को कहा और यदि उन्होंने नहीं दी तो वे सुरक्षाकर्मी से कहेंगी कि स्वामी जी उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वामी जी को धमकाया। तभी स्वामी जी ने बहरा होने का नाटक किया और लड़कियों से वे जो कुछ भी कहना चाहती हैं उसे लिख कर देने को कहा। लड़कियों ने वे जो कुछ कहना चाहती हैं वो लिखा और स्वामी जी को दे दिया। तभी स्वामी जी बोले, सुरक्षाकर्मी को बुलाइए, मुझे शिकायत करनी है। इस तरह विवेकानंद हमेशा सतर्क और चालाक रहते थे। स्वामी जी के जीवन में घटित इस घटना के बारे में हमें पक्का नहीं पता होगा, पर एक ऐसा प्रसंग सुना है कि स्वामी विवेकानंद जब जापान गए तो उन्हें ढूंढने पर भी कहीं फल नहीं मिले। फल के नाम के बारे में नहीं पता था उन्हें। तभी उन्होंने खुद से कहा, शायद हमें यहाँ वह फल नहीं मिलेगा। तभी वहाँ खड़े एक लड़के ने स्वामी जी के इन शब्दों को सुन लिया। सुनते ही वह दौड़ा और स्वामी जी के पास फलों से बड़ी बास्केट लेकर आया और कहा कि कभी किसी को ये मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलते। इससे हमें यही सीख मिलती है कि वो बच्चा अपने देश के प्रति किस प्रकार देशभक्ति को दिखा रहा था। अब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए भाषण को जो उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में 11 सितंबर 1893 को दिया था। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय बेहद प्रसन्नता से भर गया। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद कहूँगा और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन कुछ वक्ताओं के लिए भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व
के देशों से मिला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक ग्रहण करने का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। मुझे बेहद गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के अस्वस्थ और अत्याचारित लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृति संभाल कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़कर नष्ट कर दिया था और जब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का पर बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें प्यार से पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने अपने बचपन से ही स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज़ करोड़ों लोग द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह बिल्कुल भिन्न स्रोतों से निकली विभिन्न नदियों अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चूज करता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े हों, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन में, जो कि आज तक की सबसे पवित्र समारोहों में से है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है, जो भी मुझ तक आता है, चाहे फिर वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, धर्मार्धता और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह भूमि खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक दैत्य नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नति करता, लेकिन उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी आशा है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हो या फिर कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेंगे। स्वामी विवेकानंद का अंतिम सेशन और अंतिम दिया गया संदेश कुछ इस प्रकार था। उन सभी महान आत्माओं का मैं शुक्रिया करता हूँ जिनका बड़ा हृदय हो और जिनमें प्यार की सच्चाई हो, जिन्होंने प्रवृत्ति की सच्चाई का अनुभव किया हो। उदार एवं भावुकता को दिखाने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक हमारे धार्मिक विचारों को सुना और अपनी सहमति दर्शाई है। इस सम्मेलन की सभी मधुर बातें मुझे समय समय पर याद आती रहेंगी। इन सभी का मैं विशेष शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने उपस्थिति से मेरे विचारों को और भी महान बनाया है। बहुत सी बातें यहाँ धार्मिक एकता को लेकर भी कही गई थी, लेकिन मैं यहाँ स्वयं के भाषण को साहसिक बताने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन यहाँ यदि किसी को यह आशा है कि यह एकता किसी के लिए या किसी एक धर्म के लिए सफलता के लिए बनकर आएगी और दूसरों के लिए विनाश बनकर आएगी, तो मैं इससे कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आपकी आशा बिल्कुल असंभव है। क्या मैं धार्मिक एकता में किसी क्रिश्चियन को हिंदू बनाने के लिए कह रहा हूँ? भगवान ऐसा करने से हमेशा मुझे रोकेंगे। क्या मैं किसी हिंदू या बुद्ध को क्रिश्चियन बनाने के लिए कह रहा हूँ? निश्चित भगवान ऐसा नहीं होने देंगे। बीज हमेशा ज़मीन के नीचे ही बोए जाते हैं और धरती और हवा और पानी उसी के आसपास होते हैं। तो क्या वह बीज धरती, हवा और पानी बन जाता है? नहीं ना, बिल्कुल, वह एक पौधा बन जाता है। वह अपने ही नियमों के तहत बढ़ता जाता है। साधारण तौर पर धरती, हवा और पानी भी इस बीज में मिले होते हैं और एक पौधे के रूप में जीवित हो जाते हैं। और ऐसा ही धर्म के विषय में भी होता है। क्रिश्चियन कभी भी हिंदू नहीं बनेगा और एक बुद्धिस्ट और हिंदू कभी क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। लेकिन धार्मिक एकता के समय में हमें विकास के नियम पर चलते समय एक दूसरे को समझकर चलते हुए विकास करने की ज़रूरत है। यदि विश्व धर्म सम्मेलन दुनिया को यदि कुछ दिखा सकता है तो यह होगा
धर्मों की पवित्रता, शुद्धता और पुण्यता, क्योंकि धर्मों से ही इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। यदि धार्मिक एकता के समय भी कोई यह सोचता है कि उसी के धर्म का विस्तार हो और दूसरे धर्म का विनाश हो, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे दिल से लज्जा महसूस होती है। मेरे अनुसार सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों पर एक ही वाक्य लिखा होना चाहिए, मदद करें और लड़ें नहीं, एक दूसरे का साथ दें, ना कि अलग अलग करें। शांति और करुणा से रहें, ना कि हिंसा करें। वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग आपस में एक दूसरे को धर्म के नाम पे मारें। वो हमेशा सारे धर्मों का सम्मान करते थे। आइए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में। पहली कहानी है माँ की महिमा। एक बार एक जिज्ञासु ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, संसार में माँ की महानता क्यों गाई जाती है? स्वामी जी ने इस पर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, 5 शेर का एक पत्थर ले आओ। जब वह व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने कहा, इस कपड़े से लपेटकर पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ। उस आदमी ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ घंटों में उसके लिए यह काम करना मुश्किल हो गया। उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे। तब वह यह थका मंदा स्वामी जी के पास आया और बोला, जब मैं इस बोझ को और नहीं ढो सकता, आपके एक सवाल पूछने की इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों दी? स्वामी जी ने कहा, इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं सहा गया और माँ पूरे 9 महीने तक शिशु का बोझ उठाती है। इस बोझ के साथ वह सारा काम करती है और कभी विचलित नहीं होती। माँ से ज़्यादा सहनशील कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता, इसलिए माँ की महिमा सबसे ज़्यादा है। बात करें दूसरी कहानी की, तो इसमें बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की शालीनता के बारे में। स्वामी विवेकानंद रेल के जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा करते थे। उनका विचार था कि वह साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। एक बड़े स्टेशन पर स्वामी जी के दर्शनार्थ हजारों स्वागतार्थी उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। वे अंग्रेजी में ही भाषण दे रहे थे। स्वामी जी को अंग्रेजी बोलते देख अंग्रेज स्तब्ध रह गए और अवसर मिलने पर नम्रतापूर्वक पूछने लगे कि आपने हम लोगों की बातें सुनी और बुरा माना होगा। स्वामी जी ने अपनी सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि आप लोगों की बातें सुनते हुए भी उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि कोई कुछ भी आपके बारे में बात कर रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर अपने काम में मसरूफ़ हैं तो आप अपने काम में बिज़ी रहिए। वो खुद में ही अपने आप को लज्जा महसूस करेगा, जो कि आपकी इंसल्ट कर रहा होगा। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों से प्रभावित होकर किसी ने, लगता है आपकी पहुंच ईश्वर तक है। एक बार की बात है, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का पता चलता है। ये उनसे जुड़ी एक दूसरा प्रसंग है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों से प्रभावित होकर किसी ने कहा, लगता है आपकी पहुंच ईश्वर तक है, आप मुझे उस तक पहुंचा दीजिए, उनसे मिलने का स्थान तो बता दीजिए। स्वामी जी ने कहा, आप अपना पता मुझे लिखवा दीजिए, जब ईश्वर को फुर्सत होगी तब उसे आपके घर ही भेज दूंगा। वह व्यक्ति अपने मकान का पता लिखवाने लगा। स्वामी जी ने कहा, यह तो ईंट चूने से बने घरौंदे का पता है। आप स्वयं अपना पता बताइए कि आप कौन हैं, किस प्रयोजन के लिए नियत थे और क्या कर रहे हैं। व्यक्ति ने इस प्रश्न में छिपी दार्शनिकता का संकेत समझा और इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले आत्मसत्ता के स्वरूप और उद्देश्य का पता लगाना चाहिए, तभी ईश्वर से मिलने की बात बनेगी। इस आत्मा की खोज करो। हमेशा वो यही कहते थे कि अपनी आत्मा की खोज करो। जब मनुष्य संसार के सभी विषयों और विचारों से मन को हटाकर आत्मा के स्वरूप में मग्न हो जाता है, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बहुत से पंडित अनेक शास्त्रों का पाठ करते हैं, वेद पाठ में भी संपूर्ण जीवन बिता देते हैं, इस सब के बावजूद उन्हें ज्ञान लाभ क्यों नहीं होता? स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, चील, गिद्ध आदि पक्षी उड़ते तो दिखाई देते हैं ऊंचाई पर, लेकिन उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़े सड़े गले मांस के टुकड़ों पर ही रहती है।
ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्र एवं ग्रंथों का पाठ करने से क्या लाभ होगा? उनका मन तो हमेशा सांसारिक वस्तुओं की ओर ही लगा रहता है। एक बार विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी भाषण, बलिष्ठ शरीर, सौंदर्य एवं प्रतिभा से समस्त अमेरिकी मोहित थे। एक दिन एक परम सुंदरी नवयुवती ने स्वामी जी का अभिवादन कर कहा, महाशय, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, किस लिए देवी? आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा। तब उस औरत ने उत्तर दिया, आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र प्राप्ति हेतु। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देवी, इसकी क्या गारंटी है कि विवाह के बाद पुत्र ही होगा? फिर स्वामी जी ने हंसकर कहा, देवी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तब हर्षित होकर युवती ने पूछा, वह कैसे? तो स्वामी जी ने कहा, देवी, आज से आप मेरी माता और मैं आपका पुत्र हूँ। इस तरह का जवाब सुनकर वह स्त्री स्वामी जी की तरफ और ज़्यादा उनकी भक्ति में लीन हो जाती है और उन्हें अपना गुरु मान लेती है। वह स्त्री स्तब्ध हो जाती है कि इन्होंने कितनी सरलता से ऐसा जवाब दिया जो कि सुनकर हर स्त्री स्तब्ध रह जाएगी। बात करें सच्ची शांति की, तो स्वामी विवेकानंद के पास एक साधु आया। उनका अभिवादन करके बोला, स्वामी जी, मैं आपके पास एक विशेष काम से आया हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है पर मुझे शांति नहीं मिलती, मन भटकता है। एक गुरु के पास गया, उन्होंने मंत्र दिया, कहा इसका जाप करो, तुम्हें अपने भीतर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी, फिर अनहद नाद सुनाई देगा, इसके बाद शांति ही शांति होगी। मैंने मंत्र का जाप किया, लगन से किया, पर शांति नहीं मिली। मैं हैरान हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उस साधु की ओर देखा, उसकी आंखें गीली थी। विवेकानंद ने कहा, क्या आप सचमुच शांति चाहते हैं? तो उस युवक ने कहा, जी हाँ, उसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। वह निरीह स्वर में कहा, अच्छा। स्वामी विवेकानंद बोले, मैं तुम्हें शांति का मार्ग सुझाता हूँ, एक काम करो। तो उस युवक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या? स्वामी जी ने सहज भाव से कहा, घर से निकलो, पड़ोस में जो भी भूखा मिले उसे अन्न दो, प्यासा मिले उसे पानी दो, नंगा मिले उसे कपड़ा दो, बीमार मिले उसे दवा दो, दीन दुखी मिले उसे दिलासा दो। इसी से आपको सुख मिलेगा, इसी से आपको शांति मिलेगी। साधु नया संकल्प लेकर चला गया। उसने समझ लिया कि मानव जाति की निस्वार्थ सेवा से ही इंसान को शांति मिल सकती है। एक बार बीए पास करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने एलएलबी किया। इसी समय उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। पूरे परिवार का भार उनके ऊपर था, लेकिन वह संन्यास लेने का विचार कर रहे थे। जब उन्होंने यह बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बताई तो उन्होंने कहा, यह स्वार्थ भरा विचार छोड़ दो, अपनी मुक्ति की चिंता मत करो। इस संसार में लाखों लोग दुखी हैं, उनका दुख कम करो, भटके हुए समाज को सही रास्ता दिखाओ। लोक कल्याण से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बातों का स्वामी विवेकानंद पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह जीवन पर्यंत लोगों की सेवा में लगे रहे। एक बार उन्होंने कहा था, दुख में फंसे मनुष्यों को मुक्त करना और मनुष्य जात की सेवा करना ही सन्यासी का सच्चा धर्म है। स्वामी विवेकानंद किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। रास्ते में एक दुष्ट व्यक्ति गालियां देते हुए उनके पीछे चलने लगा। जब गांव की सीमा आ गई तो स्वामी जी रुके और उस व्यक्ति से बोले, देखो भले मानस, जितनी गालियां देना हो यहाँ दे लो। यदि सभा स्थल पर गाली दोगे तो हो सकता है वहाँ कुछ लोग तुम्हें दंड दें और मैं तुम्हें बचा नहीं सका, तो मेरी वजह से तुम जैसे विद्वान की पिटाई हो जाएगी और उसका पाप मुझे लगेगा। वह व्यक्ति शर्म से झुक गया और माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। एक बार वाराणसी में स्वामी विवेकानंद जी माँ दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे प्रसाद छीनने लगे। वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने भी लगे। स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे। वो बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वे भी उन्हें पीछे पीछे दौड़ाने लगे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने ये सब देखा। उन्होंने स्वामी जी को रुका और कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध सन्यासी की ये बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनके ऐसा करते ही सभी बंदर तुरंत भाग गए। उन्होंने वृद्ध सन्यासी को इस सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया।
इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में इसका जिक्र भी किया और कहा, यदि तुम कभी किसी समस्या से भयभीत हो तो उससे भागो मत, बल्कि पलटो और उसका सामना करो। वाकई यदि हम भी अपने जीवन में आए समस्याओं का सामना करें और उससे भागे नहीं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो दिखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ, धनवान नहीं हो पाया हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ गए। उन्होंने स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ देर जरा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कहा, कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफ़ी देर तक अच्छी खासी सैर करा। जब वह व्यक्ति वापस लौटा स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा, ये कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके दिख रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पे चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई, इसलिए ये थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। स्वामी विवेकानंद एक दिन कक्षा में मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है, उन्होंने पूछा। सभी ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी ने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित एक प्रश्न पूछने लगे। जब कोई उत्तर न दे सका तो मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दे दिया। मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे थे। उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़ा होने की सजा दे दी। सभी छात्र बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। तब मास्टर जी ने स्वामी जी से बोला, तुम बैठ जाओ। स्वामी जी ने कहा, नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि मैं इन छात्रों से बात कर रहा था। तभी सभी उनकी सच बोलने की हिम्मत देख बहुत प्रभावित हुए। यह बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद देश भ्रमण में थे। साथ में उनके एक गुरु भाई भी थे। स्वाध्याय, सत्संग एवं कठोर तप का अविराम सिलसिला चल रहा था। जहाँ कहीं अच्छे ग्रंथ मिलते वे उनको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी नई जगह जाने पर उनकी सबसे पहली तलाश किसी अच्छे पुस्तकालय की रहती। एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा, क्यों न यहाँ थोड़े दिन तक डेरा जमाया जाए। अपने गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लेकर आकर देते थे। स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते थे। रोज़ नई किताबें, वह भी पर्याप्त पृष्ठों वाली, इस तरह से देते एवं वापस लेते हुए तो उस पुस्तकालय का अधीक्षक बड़ा हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि उन्हें देखना ही है तो मैं यूं ही आपको दिखा देता हूँ। रोज़ इतना वजन उठाने की क्या ज़रूरत है? लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरतापूर्वक कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सभी पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होते हुए लाइब्रेरियन ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उनसे मिले और कहा, महाशय, आप हैरान न हो, मैं न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की गई कुछ किताबें उसे थमाई और उनके कई महत्वपूर्ण अंशों को शब्दशः सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीज़ें दिमाग में अंकित हो जाती हैं, पर इसके लिए आवश्यक है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो और वह शक्ति अभ्यास से आती है। एक अंग्रेज मित्र तथा
कुमूलर के साथ स्वामी जी मैदान में टहल रहे थे। उस समय एक पागल सांड तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अंग्रेज सज्जन भागकर पहाड़ी के दूसरी ओर जा खड़े हुए। कुमूलर भी जितना हो सका दौड़ी और घबराकर गिर पड़ी। स्वामी जी उन्हें सहायता पहुंचाने का कोई और उपाय न देख खुद सांड के सामने खड़े हो गए और सोचने लगे, चलो अंततः आ ही पहुंचा। बाद में उन्होंने बताया कि उस समय उनका मन हिसाब करने में लगा हुआ था कि सांड उन्हें कितनी दूर फेंकेगा, लेकिन कुछ देर बाद वह ठहर गया और पीछे हटने लगा। अपने कायरतापूर्ण पलायन पर वे अंग्रेज बड़े लज्जित हुए। कुमूलर ने पीछे पूछा कि वे ऐसी खतरनाक स्थिति से सामना करने का साहस कैसे जुटा सके। स्वामी जी ने पत्थर के 2 टुकड़े उठाकर उन्हें आपस में टकराते हुए कहा, खतरे और मृत्यु के समक्ष मैं स्वयं को चकनक पत्थर के समान सबल महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर के चरण स्पर्श किए हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक पुल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लड़के नदी में इस तरीके से खड़े होकर निशाना लगा रहे थे। तो ये कहानी हमने पहले ही इस वीडियो में देख ली है। आगे स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी अनेकों कहानियाँ हैं। एक बार एक धनवान व्यक्ति था। उसके पास सारी तरह की संपन्नताएं मौजूद थी, लेकिन वह धनवान व्यक्ति खुश नहीं रहता था। वो रोज अपने कार्य में व्यस्त जरूर रहता था, लेकिन उसके पास खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक दिन ऐसे ही काम करते करते वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। वह जब आराम करने गया फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार बेचैनी फील हो रही थी। उसने अपने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाया, सबको दिखाया, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चल रही थी कि आखिर उस व्यक्ति को हुआ क्या है। फिर उस व्यक्ति को पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी वहाँ आए हुए हैं। वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास गया और बोला कि पता नहीं क्यों मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मुझे बार बार बेचैनी जैसा लग रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप पश्चिम की तरफ चले जाइए, वहाँ एक बहुत ही बेकार तरीके से बनाई गई एक झोपड़ी है जो कि लगभग टूटी हुई है। उसमें एक महिला रो रही होगी। उस महिला को कुछ पैसे दे दीजिएगा, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी की बताए हुए जगह पर गया और उसने देखा कि सच में वहाँ पे एक टूटी फूटी झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर एक महिला बहुत तेज़ी से विलाप कर रही थी, रो रही थी। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचा कि इस महिला को कैसे पता कि कोई इसकी मदद करने आएगा। ये जोर जोर से रो रो के भगवान से मदद क्यों मांग रही है? क्या इसे पता है कि भगवान इसकी मदद करेंगे? क्योंकि वह जो व्यक्ति था उसने कभी आज तक भगवान पर विश्वास नहीं किया था। वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता था। उसने मेहनत के बल पे बहुत सारी चीज़ें हासिल तो की थी, लेकिन उसे भगवान का कोई महत्व पता नहीं था। जब वो उस महिला के पास गया तो उस महिला से पूछा कि आप इतना जोर जोर से विलाप कर रही हैं, आपको क्या पता कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा? उस महिला ने कहा मुझे भगवान पे पूर्ण विश्वास है, वो मेरी मदद अवश्य करेंगे। तब वह व्यक्ति उस महिला को कुछ पैसे देता है, जिससे उस महिला की समस्याओं का समाधान होता है। उस महिला की एक बहू गर्भवती रहती है और उसे अस्पताल लेकर जाना होता है। तब उस अमीर व्यक्ति ने उस महिला को जितना ज़रूरत होती है उतना पैसे वो देता है और फिर वो अपने घर चला आता है। पैसे देने के बाद उस व्यक्ति को बहुत सुकून की अनुभूति होती है। इतना ही नहीं, वह सुबह जाकर उस महिला से मिलता भी है और उसे देखता भी है कि उसने एक बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे को जन्म दिया होता है, जिसकी मदद के लिए उसने पैसे दिए थे। फिर वह जाता है और स्वामी विवेकानंद जी को धन्यवाद कहता है और उनके चरणों में गिर जाता है। उनसे कहता है कि आपको कैसे पता चला कि उसको ज़रूरत है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आप ध्यान लगाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जो आपसे कोई मदद मांग रहा हो। भगवान ईश्वर हर जगह है और सबकी मदद करता है। आप अपने कार्य को कर्तव्य निष्ठा के साथ करो और दूसरों की मदद करो, हमेशा आप जीवन में उन्नति के मार्ग पे चलोगे। तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको स्वामी विवेकानंद जी की ये जीवनी और उनसे लाइफ से जुड़ी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।